पहली अक्टूबर से शुरू होने वाले चीनी वर्ष 2025-26 में चीनी के एक्सपोर्ट को खोलने के लिए सरकार दिसंबर के बाद फैसला ले सकती है। चीनी की स्थिति देखने के बाद एक्सपोर्ट खोलने पर फैसला हो सकता है। हालांकि इंडस्ट्री को इस साल देश में चीनी उत्पादन ज़्यादा होने की उम्मीद है। जुलाई में चीनी इंडस्ट्री की तरफ से जारी अनुमान में कहा गया है कि इस साल देश में चीनी उत्पादन 18% तक बढ़ सकता है और यह बढ़कर 349 लाख टन तक जा सकता है। सर, क्या संभावना नजर आ रही है? 18% का जंप एक साल में काफी बड़ा जंप है। लगता है आपको कि एक्सपोर्ट खोले जाएंगे? हाँ, बड़ी बढ़ोतरी है। और अगर मैं आंकड़ा देख रहा हूँ, 80 लाख टन का कैरी ओवर स्टॉक भी है करंट शुगर सीजन शुरू होने से पहले। तो स्टॉक्स की अच्छी स्थिति भी अच्छी है चीनी मिलों के पास। और अगर मानसून से होने वाला नुकसान कम रहता है, जो मानसून की लेट रेन हुई है, बाढ़ हुई है, हालांकि गन्ने की फसल को उसका नुकसान थोड़ा सीमित माना जाता है, अगर वो नुकसान सीमित रहता है तो फिर चीनी का उत्पादन देश में पर्याप्त से ज़्यादा होगा और स्टॉक भी पिछले साल का मौजूद है, तो सरकार इसे खोलने पर विचार कर सकती है। हालांकि अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। जनवरी में एक छोटा सा पायलट सरकार ने किया था, शुभम आपको याद होगा, जब एक साल के लिए चीनी के स्टॉक्स को देखते हुए निर्यात खोला गया था। कीमतों पर थोड़ा बहुत असर पड़ा था खुले बाजार में, पर बहुत ज़्यादा असर नहीं था। लेकिन निर्यात बढ़ाने के लिए शायद सरकार इस साल के क्रशिंग सीजन को देखते हुए और स्टॉक को देखते हुए फैसला ले। लेकिन यह फैसला किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि दिसंबर जनवरी से पहले लिया जा पाएगा, क्योंकि एक बार जब क्रशिंग का सीजन शुरू हो जाए और चीनी के उत्पादन के सही आकलन आ जाए, तभी सरकार इस मामले में फैसला ले पाएगी। कैपिटल मार्केट में तकनीक आधारित थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म और क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म की भागीदारी बढ़ने से बाजार में नए तरह के रिस्क पैदा हो रहे हैं और कई बार तो ये रिस्क मौजूदा रेगुलेटरी दायरे से बाहर भी होते हैं। सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे ने ये कहा है, उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित नए प्लेटफॉर्म की भागीदारी बढ़ने की वजह से साइबर सिक्योरिटी और डेटा चोरी की चुनौती भी बढ़ रही है। सर, किस खतरे की तरफ आगाह कर रहे हैं सेबी चीफ? सेबी चीफ उस खतरे की तरफ आगाह कर रहे हैं जिसको अलग अलग तरीके से बैंक और सेबी संकेतों में, इशारों में या कानूनों के तहत करते रहें। क्योंकि चूंकि एक नेटवर्क्ड इकोनॉमी में पूरी दुनिया है, तो बहुत सारे बैंक, बहुत सारे फिनटेक कंपनियां और ब्रोकरेजेस नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें लोगों के डेटा प्राइवेसी सुरक्षित नहीं है, काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। और ये जिस तरीके का बाजार है, इसमें सोल्यूशंस को लगाने के लिए, यूज़ करने के लिए मंजूरियों की कमी है। तो इसकी तरफ सेबी चीफ इशारा करें, खासतौर पर ब्रोकरेज के स्तर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग में इस तरीके के जोखिम है। हालांकि सेबी चीफ ने अपनी तरफ से भी तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वे एक टूल बना रहे हैं जिसका नाम AI ड्रिवन एडवर्टाइजमेंट रिव्यूअर है, जो तमाम सूचनाएं कंपनियों के मामले में प्रसारित की जाती हैं, जिनसे बाजार में स्टॉक्स मूव होते हैं, उनको रीड करने के लिए पढ़ने की व्यवस्था करेगा। सेबी खुद अपने कामकाज में, अपनी मॉनिटरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाने जा रहा है। ये बात भी सेबी चेयरमैन ने कही है।